दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल कितना किलोमीटर चलाने के बाद चेंज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी जो गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो कितना किलोमीटर में हमें चेंज करना चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, हम अच्छे खान पान खाते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए, उसी तरीके से हमें अपने मोटरसाइकिल के भी इंजन को बचाने के लिए सही इंजन ऑयल देना पड़ता है और सही टाइम पर चेंज करना होता है। तो मैं आज इस वीडियो में यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि इंजन ऑयल को कितना किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कई सारी बाइक के विषय में, जैसे 100 सीसी बाइक होती है या 110 सीसी बाइक होती है, 125 सीसी बाइक होती है और 150 सीसी बाइक होती है, 160 सीसी बाइक होती है, 200 सीसी बाइक भी होती है दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल ज़्यादातर जो मैं आपको बताऊँगा वो 100 सीसी से लेकर 150 सीसी तक का मैं आपको बताऊँगा इंजन ऑयल चेंज करने के विषय में। चाहे वो किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, किसी भी कंपनी का हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों का मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और अगर हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो 10 या 2 बंदे को कम से कम ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारी जो वीडियो होती है काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होती है। क्योंकि मैं जो बाइक की सर्विस के बारे में वीडियो बनाता हूँ ये हर किसी के लिए हो सकती है, जिसके पास भी बाइक मोटरसाइकिल होती है वो हर किसी लिए ये वीडियो होने वाली है। तो देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ हीरो की बाइक से। जैसे कि 100 सीसी बाइक होती है, तो 100 सीसी की जो बाइक होती है दोस्तों वो हीरो कंपनी का अपना ऑयल होता है, हीरो 40+ वाली, ठीक है, जो हमारे पास अभी उपलब्ध भी है। हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। हीरो का जेन्युइन प्रोडक्ट होता है वो 40+ वाली, जो वो सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है। तो हीरो वाले का जो कहना है वो, उसका कहना ये है कि अगर हमारे ब्रांड का, हमारे हीरो का इंजन ऑयल डालते हैं खुद का बिल्कुल जेन्युइन ऑयल, तो आप इस इंजन ऑयल को 3000 किलोमीटर चलाने के बाद उसे आप टॉपअप कराइए। इस तरह का उसका कहना होता है। वो टॉपअप कुछ इस तरीके से होता है कि 3000 किलोमीटर चलाने के बाद आप जो उसका जो इंजन ऑयल कम होता है उसमें थोड़ी बहुत और भी ऑयल डाल के उसे पूरा कीजिए और फिर उसे 6000 किलोमीटर में चेंज कीजिए। पर दोस्तों ये चीज़ें हर जगह के लिए नहीं है। कंपनी का कहना सही है लेकिन ये चीज़ हर जगह हम सब मैकेनिक की राय यही होती है। जो भी बाइक चलाते हैं, ठीक है, हीरो की 100 सीसी बाइक, तो उसके इंजन ऑयल को कम से कम 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर में डायरेक्ट सारा इंजन ऑयल निकाल के आप दूसरा इंजन ऑयल उसमें डलवा दें। हम लोग कभी भी टॉपअप का मशवरा नहीं देते हैं। टॉपअप वो एक अलग चीज़ है दोस्तों। टॉपअप जो होता है वो जिस तरीके से टॉपअप के बारे में बताया जाता है उस तरीके से हम अपनी गाड़ी को चला नहीं सकते हैं, और हमारा एरिया इस तरह का नहीं है जो हम उसे टॉपअप करा सकते हैं। और हकीकत मानो, अगर 3000 किलोमीटर चलाने के बाद फिर टॉपअप करा के अगर 6000 किलोमीटर में आप चेंज कराएंगे तो यकीन मानो उसका इंजन ऑयल बहुत ही बेकार हो जाता है और उसकी वजह से इंजन की लाइफ बिल्कुल भी बर्बाद हो जाती है। वो इंजन आपकी ख़राब हो जाएगी बहुत जल्दी। तो ये रही छोटी सी बात टॉपअप के बारे में। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि हीरो की 100 सीसी अगर बाइक है, स्प्लेंडर हो, पैसन हो, एचएफ डिलक्स हो, तो उस बाइक का चाहे जो भी आप ऑयल डालते हैं, जिस भी कंपनी का ऑयल डालते हैं, तो उसका इंजन ऑयल आप 3000 किलोमीटर में डायरेक्ट आप निकलवा दें, सारा ऑयल चुला दें, उसके बाद नया ऑयल उसके ऊपर से डालें। अब इसमें कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए? तो इसमें इंजन ऑयल जो डलेगी वो डलेगी सिंथेटिक 10W30 का। 10W30 कुछ इस तरीके से ग्रेड होता है, ये देख लिए, ये होता है 10W30 SL, ये होता है दोस्तों। तो 10W30 आपको इंजन ऑयल डालना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, हीरो रहे या विडोल रहे, HP रहे या सर्वो रहे, किसी भी कंपनी का आप डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा होना चाहिए, अच्छा कंपनी होना चाहिए। कैस्ट्रोल भी डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ये कंपनी डाला वो कंपनी डाला, सारे कंपनी अच्छे होते हैं। मैं किसी भी तरीके से आपको ये नहीं कहूँगा कि ये कंपनी सही नहीं है, वो कंपनी सही नहीं है। जो भी है आप सही तरीके से मशवरा लें मैकेनिक से, मैकेनिक जो डालते हैं उनके ज़रिए से डलवाएँ। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बजाज बाइक की। अगर बजाज बाइक आपके पास है, 100 सीसी बाइक है या 110 सीसी की बाइक है या 125 सीसी की बाइक है, इन तीनों बाइक में भी यही इंजन ऑयल लगता है, जो होता है बजाज का भी DTSI करके होता है। तो सेम यही इंजन ऑयल डाल सकते हैं 10W30। वो DTSI वाला का भी कहना है, बजाज का भी यही कहना है कि आप 6000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल को टॉपअप, 5000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल टॉपअप कराइए, इंजन ऑयल को टॉपअप कराइए, थोड़ी बहुत उसमें डाल दीजिए, उसके बाद 10,000 किलोमीटर में आप चेंज करा दीजिए। ये भी दोस्तों हम मैकेनिक के लिए सक्सेसफुल बात नहीं है। अगर इस बाइक का भी अगर देखा जाए
तो इस बाइक का भी इंजन ऑयल हम 3000 किलोमीटर में ही चेंज करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो काफ़ी प्राइस के इंजन ऑयल ले लेते हैं, काफ़ी दाम का ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये इंजन ऑयल कुछ ज़्यादा चलेगी और अच्छी चलेगी। तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बजाज बाइक में भी आप 3000 किलोमीटर में ही इंजन ऑयल चेंज कराएं और उसमें भी आप 10W30 का ही इंजन ऑयल यूज करेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, 100 सीसी से लेकर 125 सीसी तक। अब उसके बाद दोस्तों होंडा की बात आती है। तो होंडा की जो बाइक है वो तो 100 सीसी की बाइक आती नहीं है, 110 सीसी की बाइक आती है और 125, उसके बाद 150 आती है और भी आगे जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे एरिया में जो गाड़ी है, फिलहाल मैं उसी की बात करूंगा। तो इस बाइक में भी 110 सीसी से लेकर 125 सीसी तक में भी यही इंजन ऑयल डालने को कहती है कंपनी 10W30 सेमी सिंथेटिक होता है। और वो इंजन ऑयल भी दोस्तों उतना किलोमीटर में ही चेंज करा सकते हैं, 3000 किलोमीटर में। ये है होंडा का इंजन ऑयल और इसे भारत पेट्रोलियम इस इंजन ऑयल को देते हैं जो मैक लुब्रिकेंट्स के नाम से आता है। और ये भी दोस्तों 10W30 ही आपको मिलेगी। ये रही 10W30, देख लीजिए। और ये 1 लीटर का इंजन ऑयल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं 125 सीसी बाइक तक में। हालांकि इस कंपनी वाले ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप टॉप अप करा सकते हैं, इस तरह की बातें इन्होंने नहीं लिखी है इसके अंदर। अब आते हैं TVS की ओर। तो TVS वाले का क्या कहना है? TVS की जो बाइक है 100 सीसी से लेकर 110 सीसी जो बाइक होती है, तो उसमें भी यही कहना है, देखिए 10W30 इंजन ऑयल और सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है ये। तो मेरे भाई जितने भी कंपनी वाले होते हैं मोटरसाइकिल, वो कंपनी के तरफ से, वो अपनी तरफ से इस तरह की बाइक में 100 सीसी लेकर 125 सीसी तक सभी बाइकों में 10W30 इंजन ऑयल ही डालने को कहते हैं। और हम लोगों को ये नहीं पता होता है, यानी कि कस्टमर को ये नहीं पता होता आप सभी को कि हमें किस ग्रेड का इंजन ऑयल डालना चाहिए। आप दुकानों पर आते हैं, वो डायरेक्ट सिर्फ आप ये कहते हैं भैया हमें कैस्ट्रोल दे दीजिए, हमें गल्फ दे दीजिए, हमें इल्फ चाहिए। इस तरह के सवाल आते हैं आपके मन में, पर आपने कभी ये नहीं पूछा कि हमें इस ग्रेड का इंजन ऑयल चाहिए। जी भाई, असल में यही चीज़ है, कंपनी का आपको नहीं देखना है, कंपनी आपको नहीं देखना है, आपको यही चीज़ें देखना है कि हमें किस ग्रेड का इंजन ऑयल डालना है अपने बाइक में, अपने मोटरसाइकिल में। ये चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानो, अगर कंपनी की बताए हुए चीज़ों पर आप चलेंगे तो आपकी इंजन काफ़ी दिनों तक चलेगी, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी मैकेनिक से, जिस बाइक को अगर ये सारी बात पता होगी, आप उनसे पूछ लेना, वो सही बात बताएंगे। अब बात आती है, बहुत सारे मैकेनिक ऐसे हैं, हम भी हैं और भी बहुत सारे मैकेनिक हैं, वो क्या करते हैं कि इंजन में 20W40 का ऑयल यूज़ कर देते हैं। तो इससे क्या नुकसान होने वाली है? तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है, 20W40 से भी कोई नुकसान नहीं है। हम 20W40 भी डाल सकते हैं, 10W30 भी डाल सकते हैं इस तरह की बाइक्स में। लेकिन इससे ज़्यादा ग्रेड वाला, जैसे 20W50 होता है, 10W50 होता है, ये सारे ऑयल हमें यूज नहीं करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। 20W40 भी हम यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कंपनी की चीज़ को फॉलो करें। हालांकि हमारे पास मिल जाएगी, आपको 10W30 इंजन ऑयल मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा, या आप ये ना सोचें कि इसके पास नहीं है, ये नहीं रखते हैं और दूसरों को सलाह देना इस तरह का। आप जब भी आए हमारे पास डायरेक्ट डलवा सकते हैं, ये कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप ये ना कहें कि हमें इस कंपनी का इंजन ऑयल चाहिए। हम आपको किसी अच्छे ब्रांड का ऑयल देंगे, हम आपको कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, जो भी नाम रहे हम अच्छे ब्रांड का आपको देंगे। आपके गाड़ी के इच्छा अनुसार, गाड़ी के हिसाब से हम आपको इंजन ऑयल देंगे। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपको क्या बताई कि आपके बाइक के लिए सबसे अच्छा इंजन ऑयल कौन सा होने वाला है, या आप अपने बाइक के इंजन का इंजन ऑयल कब चेंज कराएंगे, कितना किलोमीटर चलाने के बाद चेंज करेंगे। तो बस यही चीज़ें था। जितनी भी इस तरह की बाइक होती है, हमें 3000 किलोमीटर पे बिल्कुल चेंज करा देना है, उसे निकलवा के दूसरा डलवाना है, टॉपअप नहीं कराना है या उससे ज़्यादा हमें नहीं चलाना है। कम से कम अगर हो सके तो उससे पहले ही चेंज करा लें कि उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा अगर चला देते हैं, 3000 से ऊपर चला देते हैं, तो असल में होता क्या है कि जब हमारी गाड़ी 3000 किलोमीटर चलती है तो उस टाइम में भी 100 ml जल जाता है, इंजन गर्म होने की वजह से सभी की जलती है। अगर आप उससे ज़्यादा आप चला देंगे, 4000 चला देंगे, तो फिर आपकी गाड़ी से 500 ml ही निकलेगा। अगर 900 ml लगता है तो 400 ml उसका जल जाता है।
और उसकी वजह से खतरा भी है इंजन को। क्लच प्लेट ख़राब होती है, धुआं मारने की समस्या आती है, गाड़ी की पिकअप डाउन हो जाती है, स्पीड नहीं बनती है, इस तरह की कंप्लेन आती है। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।